डील कैसे करते हैं, उसको डील करते हैं दो केस में। सबसे पहले पहला केस ले लेते हैं जब हम एक्स को इंटीजर कह देते हैं। यस सर। तो जब हम एक्स को इंटीजर कहते हैं तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख देते हैं, माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, माइनस ऑफ और ये फ्रैक्शन वैल्यू पार्ट। सीधा जीरो हो जाती है। क्या बोलते हो, क्योंकि एक्स तो इंटीजर है। अरे बताओ। यस और यस अगर सर। एक्स इंटीजर है तो एक्स और बॉक्स ऑफ एक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर नहीं एक्स है। इंटीजर है तो एक्स और बॉक्स ऑफ एक्स में कोई डिफरेंस नहीं है ना। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू तो जीरो हो गई, और एक्स को हम क्या लिखते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। और ये वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के। जीरो। एक्स हमेशा किसके बराबर हो गया, बॉक्स ऑफ एक्स के। अब ये दोनों ऑफ एक्स। सब्स्टिट्यूशन इसमें लगा दो, तो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस जीरो इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स सर आया। इसका मतलब बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। अब फ्रैक्शन एक्स तो जीरो है ही, तो यहाँ से एक आंसर हमारे पास आ गया कि एक्स इक्वल टू जीरो। क्या ये बात समझ पाए, ये तब आया जब एक्स को हमने क्या लिया है, इंटीजर। चलिए हाँ, सेकंड केस लेते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं ना, एक्स इंटीजर नहीं भी हो सकता है। तो जब एक्स इंटीजर नहीं होगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, वन माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अब एक्स को हम बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ले सकते हैं कि नहीं। यस सर। ऑब्वियसली, तो हम यहाँ यस सर। सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये तो बॉक्स ऑफ एक्स आया, ये आया वन माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, और ये आया टू बॉक्स ऑफ एक्स बॉक्स ऑफ एक्स प्लस प्लस टू टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो अब रिजल्ट आया थ्री टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस बॉक्स एक्स। तो अब यस सर। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू आई वन माइनस बॉक्स एक्स बाई थ्री। अब हमें पता होता है कि जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, जीरो जीरो से से वन। वन। जीरो से जीरो वन। से इसका वन। मतलब वन माइनस बॉक्स ऑफ एक्स बाई थ्री कहाँ से कहाँ लाई करेगा भाई, जीरो से वन। जीरो से वन। इसका मतलब जैसे ये बॉक्स ऑफ एक्स लाई करेगा तो इसका मतलब बॉक्स ऑफ एक्स माइनस वन माइनस बॉक्स ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ लाई करने लगेगा, जीरो से थ्री। जीरो से जीरो थ्री। से थ्री। इसका मतलब बॉक्स ऑफ एक्स माइनस वन कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस थ्री से जीरो। तो जो बॉक्स ऑफ एक्स होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा भाई, माइनस टू से वन। क्या ये बात वन। समझ में आई। यस सर। यस यस सर। अब सर। यहाँ पे हम बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू लेना शुरू करेंगे, तो बॉक्स ऑफ एक्स को हम क्या क्या लेंगे, माइनस माइनस वन वन, जीरो जीरो वन। और वन। वन। अब अगर हम बॉक्स ऑफ एक्स को माइनस वन लेते हैं तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो नहीं, टू बाई जीरो। थ्री। टू बाय थ्री सर, हाँ यस। सर, वो वन लेने पर जीरो आएगी। समझ गए, यस ये सर। क्या आ गई, टू बाई थ्री। जब हम यस। बॉक्स ऑफ एक्स को जीरो लेकर चलेंगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी वन भाई, बाय वन थ्री। बाई वन थ्री। बाय थ्री। और वन जब हम बाय थ्री। बॉक्स ऑफ एक्स को वन लेके चलेंगे जीरो। तो जीरो। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, जीरो। जीरो। अच्छा, अब एक्स जीरो। क्या आएगा यहाँ से, माइनस वन प्लस टू बाई थ्री। इसका मतलब, माइनस वन बाय थ्री। इसका मतलब माइनस माइनस वन बाई थ्री। यहाँ वन से बाय क्या थ्री। आएगा, जीरो प्लस वन बाई थ्री, वन बाय वन बाय थ्री। अच्छा यहाँ से एक्स क्या वन। आएगा, वन। वन। अच्छा, एक्स को यहाँ वन से ले वन सकते है। हैं, नहीं, क्योंकि हमने जो एक्स लिया है वो क्या है भाई, इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर। यहाँ पर यस। एक्स क्या आ रहा है, इंटीजर, तो ये आंसर में काउंट नहीं नहीं होगा। 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 यहाँ से आंसर में क्या क्या आएगा भाई, माइनस जीरो। वन माइनस बाई वन बाय थ्री थ्री। और माइनस वन वन बाय बाई थ्री वन और बाय थ्री। प्लस थ्री। वन बाय अब थ्री। बताओ, टोटल आंसर हमारे पास तुरंत हाँ। क्या आ गया, जीरो, जीरो वन बाई माइनस थ्री वन बाय थ्री एंड एंड वन माइनस। बाय थ्री। अब ये समझ में आया भाई कहाँ से क्या क्या, तुरंत दो केस बनाए करो। ये वन वाला आंसर भी आप चाहो तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, आपने एक्स को इंटीजर नहीं लिया है। तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जीरो के बराबर हो सकती है, बोलो। नो क्या नो सर। सर। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू नो जीरो सर। के बराबर नो हो सर। सकती है, ग्रेटर नहीं। देन तो जीरो। हम चाहें तो यहाँ से हम क्या हटा सकते हैं, बताओ मुझे, नीचे इक्वालिटी का या बार है यहाँ ना। इक्वलिटी, यहाँ इक्वलिटी हटी, यहाँ इक्वलिटी हटी, यहाँ इक्वलिटी हटी, तो ये वन आंसर में हट इंक्लूड गया, नहीं होगा। इंक्लूड नहीं ये वन होगा। आंसर से हट गया, ये आंसर से हट गया, ये सॉरी, ये आंसर से हट गया। तो वैसे भी तरीका हो गया। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो, जी सर। यस सर। तो कैसे क्या चीज करके आंसर आपने सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट किया, ये बात दिखी सबको, बोलो भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया ना। यस। तो बाकी लोग सॉल्व करते रहिएगा। तुरंत क्वेश्चन दो केस में लेंगे, एक बार एक्स को इंटीजर ले लेंगे। तो जब एक्स को इंटीजर लेंगे तो बॉक्स ऑफ माइनस एक्स की जगह माइनस बॉक्स ऑफ एक्स लिख देंगे, और एक्स को तो हम बॉक्स ऑफ एक्स की तरह ट्रीट कर ही रहे होंगे, नहीं समझे। तो ये आ जाएगा माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी, जीरो। तो प्लस जीरो इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, यानी एक्स का आंसर क्या आ गया भाई, जीरो। जीरो। तो ये आंसर तो सीधे तब आ गया जब एक्स इंटीजर था। अब हमने सेकंड केस लिया है इसमें कि एक्स को इंटीजर नहीं लिया है। तो जब एक्स को इंटीजर नहीं लिया है तो बॉक्स ऑफ एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस वन माइनस माइनस बॉक्स ऑफ वन एक्स। माइनस वन। अच्छा, एक्स को हमें लिखना है क्या, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, और अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर
नहीं है क्योंकि x इंटीजर नहीं है। नहीं अब सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करो तो 1 माइनस बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और इसकी जगह क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो अब जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू आएगी वो आएगी -1 -3 बॉक्स ऑफ x। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस अब हम कहेंगे कि अब हम क्या कहेंगे कि भाई जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है वो तो लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, 0 पे इक्वलिटी नहीं लगाई, तो -1 -3 बॉक्स ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। अरे बोलो यार। तो 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 1 कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है -1 से 0 के बीच में। तो 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है भाई -2 से -1 के बीच में। तो बॉक्स ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है -2/3 से -1/3 के बीच में। अब इसमें तो कोई इंटीजर है ही नहीं, आया ना। नो सर, तो इसका मतलब यहाँ से बॉक्स ऑफ x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। नहीं, इसका मतलब सिर्फ एक आंसर क्या आया x इक्वल Zero. टू 0। मेरी Yes, बात sir. समझ पाए कि नहीं ये बताओ। यस देख लीजिए किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन जनरेट करे। Yes, sir. तो सबसे पहला स्टेप तो इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इसको हम लिख देंगे बॉक्स ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 2x। ये तो ओके हो गया। अब हम तुरंत x को क्या ले लेंगे भाई, बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और ये उठा के इसमें रख देंगे। तो बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस 2 बॉक्स ऑफ x माइनस 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। यहाँ से हम 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू अगर देखें तो 1 माइनस 3 बॉक्स ऑफ x आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ से जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है वो 1 माइनस 3 बॉक्स ऑफ x बाई 2 हो गया। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। यस अब हमें पता होता है कि जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब 1 माइनस 3 बॉक्स ऑफ x बाई 2 जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो इसका मतलब 3 बॉक्स ऑफ x माइनस 1 जो है वो -2 से 0 के बीच में होगा। इसका मतलब 3 बॉक्स ऑफ x जो है वो कहाँ से कहाँ होगा भाई, -1 से लेके 1 के बीच में। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस तो जो सर, बॉक्स ऑफ Yes, x होगा वो -1/3 से 1/3 के बीच में होगा। 1/3 के बीच में तो इसमें सिर्फ एक ही इंटीजर आ रहा है क्या, 0। 0। तो जब हम बॉक्स ऑफ x को 0 लेकर चलेंगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू हाफ आएगी कि नहीं हाफ आएगी। यस तो उसमें x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी 0 प्लस One हाफ by हाफ। two. तो आंसर में सिर्फ एक x आएगा क्या। हाफ 0.5 देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्या ये तरीका समझ में आया, कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया, ये बात दिखी सबको, बताओ। नहीं वो सेम चीज है। अब इसमें सबसे पहले x को क्या रख देंगे बताओ, बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अच्छा इसमें x कहीं था ही नहीं, बट Yes, ना तो पड़ेगा ना कि x यही है। तो सीधे इसमें Yes, sir. फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 3 बॉक्स ऑफ x माइनस 13/6। अब हमें पता होता है कि जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो 3 बॉक्स ऑफ x माइनस 13 जो है वो क्या 0 से 6 के बीच में आ जाएगा। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन मैंने रिड्यूस किया है। yes sir, तो यस सर, ये क्या 13 से लेके 19 19 के बीच में 19 होगा। तो जो Yes, ये sir. वैल्यू है वो 13/3 13/3 से 19/3 19/3 होगी। अच्छा Yes, sir. 13/3 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, 19/3 मतलब 6 पॉइंट समथिंग। यस सर, तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 5 एंड 6 हो गई कि नहीं हो गई। 6 यस सर, अच्छा अब जब आपने बॉक्स ऑफ x को 5 लिया तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू तुरंत यहाँ 5 रख दो, 1/3 तो तुरंत 1/3 1/3 आई कि नहीं आई। तो Yes, x की वैल्यू तुरंत क्या आ गई 5 प्लस 1/3 मतलब 16/3 अच्छा 16/3 जैसे आपने बॉक्स ऑफ x को 6 लिया तो 5/6 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू 5/6 आई। तुरंत Yes, x sir. क्या हो गया 5 प्लस 5/6 41/6 41/6 है 35/6 ना, अरे सॉरी 6 प्लस 5/6 Yes, sir. 41/6 हाँ 41/6 सही है ना। तो यही सीधा आंसर आ गया। तो आंसर में क्या क्या आ गया भाई 16/3 एंड 41/6। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन हो तो। क्या है मेरी बात, कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये फ्रैक्शन पार्ट के अंदर इंटीजर वाली प्रॉपर्टी Yes, याद sir. आया तो कि भाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस n की वैल्यू हम फ्रैक्शन पार्ट fraction ऑफ x part लेते हैं X. जहाँ पे n इंटीजर होता है। और एक ये बॉक्स वाली प्रॉपर्टी Yes, sir. कि बॉक्स के अंदर अगर n ऐड सब्ट्रैक्ट होता है तो वो बॉक्स से फर्क बाहर नहीं आ पड़ेगा। जाएगा। बाहर आ जाता है। समझ आया कि नहीं, ये दो प्रॉपर्टी n इंटीजर पे। तो सबसे पहले यही दोनों प्रॉपर्टी लगा लेंगे। चलिए तो ये बन जाएगा 6 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -2 माइनस इक्वल टू -3 बॉक्स ऑफ x प्लस 3 प्लस x। क्या कहते हो। अब हम x को क्या लिख देंगे बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ Fraction x। part. तो ये 6 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -2 इक्वल टू -3 बॉक्स ऑफ x
प्लस 3 प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आएगा। तो 5 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 बॉक्स ऑफ x आ जाएगा। क्या बोलते हो? Yes, sir. तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू 5 माइनस 2 बॉक्स ऑफ x बाई 5 0 से 1 तक। ये हो गया। Yes, अब हमें sir. पता होता है ना कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बाई कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से 1। 0 से 1. तो 5 माइनस 2 बॉक्स ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 5। Yes, तो sir. माइनस 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, सॉरी माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। तो 2 बॉक्स ऑफ माइनस 5 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस 5 Minus से 5. 0। 5 से 0। तो 2 बॉक्स ऑफ x कहाँ से कहाँ आएगा, 0 से 5। क्या बोलते हो? Yes, Yes. sir. बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ जाएगी, 0 से 5 by 2। 5 by 2. तो बॉक्स ऑफ x यहाँ से क्या ले लेंगे, 1 ले 1 लेंगे, and 2. 2 और कुछ ले Yes. सकते हैं क्या, No, sir. क्योंकि ये तो No. 2.5 हो गया ना, तो 1 No, एंड sir. 2 दो। अब आओ बॉक्स ऑफ x को अगर हम 1 लेंगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रख दो यहाँ पे। नहीं समझ रहे हो? 3 by 5। Yes, sir. 3 3 by बाई 5। क्या ये बात समझ पाए? अच्छा, Yes, बॉक्स sir. ऑफ x को अगर हम 2 लेंगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 by 5। 1 बाई 5। तो 1 यहाँ by से x 5. कितना आएगा, 1 प्लस 3 बाई 5। 7 यहाँ by से x 5. क्या आएगा, 2 प्लस 1 बाई 5। तो एक x का 11 by आंसर 5. क्या आएगा, 7 8 by by 5. 5 and 7 8 बाई 5। और एक आंसर क्या आएगा, 7। 11 by 5। 11 by 5. समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? हाँ सर, हाँ. नहीं समझे मेरी बात? तो यहाँ से 11 आंसर में क्या लिखोगे x को, 8 बाई 5 एंड 11 बाई 5। 11 by 5. कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ तुरंत। नहीं समझे बात को, बताओ। से बड़ा हाफ से। बस, तो हम तुरंत 2 रीजन में चले जाएंगे, एक बार हाफ से ग्रेटर ले लेंगे और एक बार हाफ से लेस। तो जब हम हाफ से ग्रेटर वाले रीजन में रहेंगे तो x का वही आंसर लेंगे जो किससे ग्रेटर आ रहा होगा, बताओ, हाफ से। जैसे हाफ से ग्रेटर में आएंगे तुरंत मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, और एक बार मॉड हट गया तब तो क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक है ही ना हमारे पास। क्या है, x को तुरंत क्या लिख देते हैं, बॉक्स ऑफ x प्लस Box of फ्रैक्शन X पार्ट ऑफ plus x। fact। तो ये बन गया 2 बॉक्स ऑफ x प्लस 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 3 बॉक्स ऑफ x प्लस 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो यहाँ से क्या हो गया, बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या माइनस 1 आ गई, बोलो भाई। Yes sir। और Yes, तो कुछ sir. बचा Yes नहीं, sir। बोलो भाई, और Yes, कुछ sir. बचा क्या? तो फ्रैक्शन पार्ट तो इसमें बचा ही नहीं, तो सीधा बॉक्स ऑफ x माइनस 1 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू सिर्फ क्या आ गई, -1 से 0। ये आई कि नहीं आई, अरे 5 बोलो। आ जाएगा. Yes, sir. x की बॉक्स ऑफ x अगर माइनस 1 लेंगे तो x को क्या लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट तो भाई नहीं ना, आया ही नहीं। लेकिन हमें जो रीजन लेना था वो क्या था भाई, हाफ से बड़ा. तो क्या अच्छा, हाफ yes। से बड़े में कभी बॉक्स ऑफ x माइनस 1 हो सकता है, नहीं। No, sir. तो यहाँ से हमारा आंसर तुरंत क्या बन गया भाई, 5. 5। सर वो -1 से 0 आएगा ना? नहीं नहीं, Yes sir। वो तो मैंने तुमको बताया कि x को आप -1 अगर लेंगे तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। No, sir. नहीं, ऐसे x को अगर आप -1 मेंटेन कराएंगे तो उसके हिसाब से आप फ्रैक्शन पार्ट लेते रहेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, बट sir. क्या वो आंसर में काउंट होने वाला रीजन है? No, नहीं। sir. No। क्या वो आंसर में, अच्छा चलो ये लिखे, क्या वो आंसर में काउंट होने वाला रीजन है? नहीं, तो ये तो वेस्ट हो गया। अब सेकंड केस में आ जाओ। सेकंड केस क्या कहता है भाई, x हाफ से छोटा है, तुरंत मॉड कैसा ओपन होगा, माइनस से। माइनस माइनस लगा दिया, 1 माइनस 2x। अभी भी बाकी चीजें तो सेम ही है, तो x को अभी भी क्या लिखने वाले हो, बताओ मुझे, बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो अभी भी क्या आएगा, -2 बॉक्स ऑफ x -2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 3 बॉक्स ऑफ x और प्लस 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो अब आएगा 4 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस 5 बॉक्स x। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 5 बॉक्स ऑफ x बाई 4। और हम क्या जानते हैं कि जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 x है से वो 1. किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1। 0 से 1. लाई करा दो, क्या आएगा बताओ मुझे। 1 माइनस 5x जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 4। 6 से 4। 4. तो इसका मतलब 5 बॉक्स ऑफ x -1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा भाई, -4 से 0। 0. तो 5 बॉक्स ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई करेगा भाई, -3 -3 से 1। 1. तो बॉक्स ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई करेगा भाई, -3 by 5 -3 बाई 5 से 1 बाई 5। तो इसमें कोई इंटीजर आ रहा है क्या, 0? अरे बोलो यार। हाँ सर. और जब हम बॉक्स ऑफ x को 0 लेके चलेंगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 बाई 4। 1 by 4. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 1 by बाई 4। अब x 1 बाई 4 हाफ से लेस है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका Yes, मतलब sir. आंसर में Yes, क्या sir। काउंट हो जाएगा, 1 by 4. 1 बाई 4।
तो सीधा इसका एक ही आंसर आएगा, और वो आंसर क्या आएगा भाई? 1/4। क्या है, मेरी बात समझ पाए सब लोग? बोलिए। यस सर। तुरंत दो केस में हम आए और तुरंत हमने मॉड को हटाया, और मॉड वेरिएशन है भाई। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो बॉक्स ऑफ 2x, जैसे बॉक्स ऑफ x आप लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें आप कहते हैं स्क्रीन फ्रीज है। सर स्क्रीन यहीं पे मैं आपसे कहूँ बॉक्स ऑफ nx लिखा मिले तो उसको कैसे ब्रेक करोगे बताओ? n टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x लिखोगे जब यस, फ्रैक्शन पार्ट कहाँ से कहाँ लाई कर रहा होगा? 0 0 से से 1 1। by n। 1/n। n टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 1 लिखोगे जब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा होगा? 1 by n 1 plus बाई 1। n से 2 बाई n। ऐसे ही n टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 2 लिखोगे जब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा होगा भाई? 2 बाई n से 3 बाई n। 3/n। ऐसे करते करते क्या आप इसको n टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस n माइनस 1 लिखोगे जब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा होगा भाई? n माइनस 1 बाई n से 1। क्या ये पूरी कहानी समझ पाए? यस सर। सर वहाँ बॉक्स होगा हाँ यार, कहाँ पे? हाँ ये सर। वाला, है ना? यस सर। यस, ये यूज समझ में आया? ये यूज कैसे करोगे और क्यों करोगे, किस लिए करोगे बोलो? तुरंत दो केस ब्रेक करके बाकी क्वेश्चन आप सिंपलीफाई करके सॉल्व कर दोगे। अरे बताओ, क्या ये पूरी कहानी समझ पाए? ऐसा ब्रेक क्यों हो रहा है, ये बात समझ में आई? इस एग्जांपल से क्या ये बात समझे कनेक्ट करके कि ऐसा ब्रेक क्यों हो रहा है? सर बॉक्स ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 बॉक्स x प्लस 1 वाला केस बता दीजिए बस। भाई फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू जब हाफ से 1 के बीच में आएगी तो 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 से बड़ा हो जाएगा ना, तो एक 1 भी दे देगा ना। जैसे ये देखो 0.6 आ गई, तो जैसे उस 0.6 का ट्वाइस करोगे तो 1.2 आएगा ना, तो 12 में 1.2 ऐड हो जाएगा। नहीं समझे? यस सर। भाई कहानी ये हो रही है कि जैसे तुमने कहा कि 2 इंटू 12.6 है का बॉक्स, तो 2 इंटू इसको लिखोगे 12 प्लस 0.6। हाँ है ना? अब देखो यस 2 इंटू 12 तो अलग होगा, प्लस 2 इंटू 0.6 अलग होगा, 0.6। तो 2 इंटू 12 तो 25 है, और ये 1.2 हो गया ना। अब तो आप तुरंत क्या करोगे? 24 प्लस 1 प्लस 0.2 आएगा, तो अब क्या आएगा? 24 प्लस 1 आ जाएगा ना। नहीं समझे? यस सर। यस तो वो 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 1 आ गया जब फ्रैक्शन पार्ट किससे बड़ा हो गया? हाफ से। 0.6। नहीं समझे? हाफ से। क्या है यस सर। कहानी समझ में? तो वही 1/n वाली ब्रेकिंग हो गई, क्योंकि तभी इंटीजर एक एक बढ़ता जाएगा, क्योंकि n मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगर ये 1/n तक गया तब तक तो फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 के n टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 के बीच में होगा। यहाँ पे n टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट 1 से 2 के बीच में होगा। यहाँ पे n टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट 2 से 3 के बीच में होगा, और यहाँ पे n टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट n माइनस 1 से n के बीच में होगा। तो वही एक एक इंटीजर एक्स्ट्रा में आता चला जाएगा। हर बार आ तो n टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ही रहा है, बट वो चूंकि फ्रैक्शन पार्ट के हिसाब से एक एक इंटीग्रल वैल्यू साइड में आती रहेगी। क्या ये पूरा केस समझ पाए? अरे बोलो, क्या ये बात समझ पाए, हाँ या ना बताओ? यस। अब आते हैं इसको, चलिए अब आइए, तो सबसे पहले पहला केस क्या लेंगे? x को तो हम बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ही लिखने वाले हैं, बट पहले केस में हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को 0 से हाफ के बीच में ले रहे हैं। यस। तो हम तुरंत 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x को 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स x लिख देंगे। रख दो जरा। तो 3 बॉक्स ऑफ x प्लस 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 5 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 8 बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू प्लस 3। 3। तो यहां से आएगा 8 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल टू 5 बॉक्स x प्लस 3। क्या कहते हो भाई? सर हाँ बेटा। सर बस ये बता दीजिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक 0 से हाफ वाला। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये आ गया, यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हमारा किसके बीच में लाई करेगा? 5 बॉक्स ऑफ x प्लस 3 बाई 8। अब फ्रैक्शन पार्ट कहाँ से कहाँ है इस केस में, जिस केस में हम हैं? बोलो, क्या हमें 0 से 1 लेना है फ्रैक्शन पार्ट? नहीं सर। हमें कहाँ से कहाँ लेना है भाई? 0 से हाफ। तो बस, तो फ्रैक्शन पार्ट को हम कहाँ से कहाँ लाई करा दें बताओ? 0 से हाफ, हाँ या ना बताओ मुझे?
तो इसका मतलब 5 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3/8 कहाँ से कहाँ लाई करेगा बताओ? 0 से हाफ। तो 5 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3 कहाँ से कहाँ लाई करेगा बोलो? 0 से 4। 0 से 4। तो 5 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3 यानी 5 बॉक्स ऑफ एक्स लाई करेगा -3 से 1 के बीच में। एम आई करेक्ट? यस सर। तो बॉक्स ऑफ एक्स लाई करेगा -3/5 से 1/5। 1/5 क्या आ रहा है इंटीजर? 0 आ रहा है। 0 आ रहा है? यस अरे बोलो। तो जब हम इसको Yes. 0 लेंगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? 3/8। So 3, 3/8 ना? यस सर। बोलो। यस सर। Yes, अच्छा, sir. तो इसका मतलब एक्स उस केस में क्या आएगा? 3/8. तो क्या ये आंसर काउंट होगा? होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट तो 0 से हाफ के बीच में लिया ही जा सकता, नहीं लिया जा Yes, सकता? sir. बताओ। यस सर। तो एक केस खत्म। अब सेकंड केस में आओ। जब हम फ्रैक्शन पार्ट को लेंगे हाफ से 1 के बीच में, तो क्या 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स एक्स को हम क्या लिखने वाले हैं? 2 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1। रख दो जरा, वही सेम चीज अब लगाओ भाई। एक्स को तो हम यही लेंगे ना, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, बस फ्रैक्शन पार्ट में कंडीशन अलग है। तो ये आएगा 3 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 5 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 8 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 3। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? तो 8 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 बॉक्स एक्स प्लस 7। अरे बोलो यार। तो क्या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को 5 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 7/8 लिया जाएगा? अब जो Yes, फ्रैक्शन sir. पार्ट ऑफ एक्स है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है भाई? हाफ से 1। इसका मतलब 5 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 7/8 कहाँ से कहाँ लाई करेगा? हाफ से 1। तो 5 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 7 कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 4 से तो 5 बॉक्स ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा बताओ? -3 3 से 1. से 1 तो बॉक्स ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा आपकी? -3/5 से 1/5. से 1/5। अभी भी क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी कि नहीं? तो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू अभी भी क्या लेंगे? एक्स क्या हो जाएगा? 0 + 7/8, यानी आंसर क्या हो गया? 7/8। तो क्या 7/8 आंसर में आ जाएगा? आ जाएगा। कोई बॉक्स ऑफ एक्स क्या ले रहे हैं? तो यानी यहाँ से फाइनल आंसर क्या क्या आया? 3/8 एंड 7/8। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो वो समझाइए। तो कैसे ये nx वाली चीज को डील करते हैं भाई? ये तो हमें पता है ना कि x कुछ भी रहेगा तो बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। और फ्रैक्शन पार्ट कुछ भी रहेगा तो 0 से 1 के बीच में। यस सर। अच्छा, y कोई भी रियल नंबर रहे, बॉक्स ऑफ y प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y होगा। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y की वैल्यू किसके बीच में होगी बताओ मुझे? 0 से 1। ये ओके हो गया। अब बताओ, x प्लस y का अगर हम बॉक्स लिखना चाह रहे हैं तो क्या हम इसको बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y लिख सकते हैं कि नहीं? एम आई करेक्ट और नॉट? अच्छा, क्या ये दोनों इंटीजर हैं? यस सर, बाहर आ तो ये जाए। बॉक्स से क्या हो जाएंगे? तो ये बाहर। बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y आ गया, और अंदर बचा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y का बॉक्स। अब इसी के बॉक्स की वैल्यू निकाल लें। अब ध्यान से देखना, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y अगर करोगे तो वो वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगी कि नहीं भाई? ये वैल्यू भी 0 से 1 है, ये वैल्यू भी 0 से 1 है, तो दोनों को जोड़ दो सर तो रिपीट मिनिमम कर वैल्यू। दीजिए सर, वॉइस नहीं आ रही। ये कहां से रिपीट कर दें? चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट और प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y को या तो हम 0 से 1 ले सकते हैं, या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y को हम 1 से 2 ले सकते हैं। अब बताओ मुझे, अब देखना ध्यान से। अगर हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y को 0 से 1 लेते हैं तो उसका बॉक्स तो 0 होगा, क्योंकि 0 से 1 कोई भी नंबर लो तो उसका बॉक्स क्या हो जाता है भाई? 0। अरे बताओ, क्या ये बात समझ पाए कि नहीं? Yes, sir. तो तुरंत हम क्या कहेंगे कि बॉक्स ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल आ रहा है? बॉक्स x प्लस बॉक्स y के।
और अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ वाई की वैल्यू को आप ले लें 1 से 2 के बीच में, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ वाई के बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 1 तो जो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वाई है वो किसके बराबर आएगा, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई प्लस 1 के। दोनों केस समझ में आए? इसका मतलब Yes, हमने sir. क्या रिजल्ट पढ़ा कि एक्स प्लस वाई का जो बॉक्स है वो या तो बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई लिखा जाएगा या वो बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई प्लस 1 लिखा जाएगा। ये कब लिखा जाएगा, जब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ वाई की वैल्यू किसके बीच में होगी, और ये कब लिखा जाएगा, जब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ वाई की वैल्यू किसके बीच में होगी। क्या ये पूरी कहानी समझ पाए? सर आपने ऊपर बस सब्स्टिट्यूशन कर दिया है ना सर? हाँ, बस सब्स्टिट्यूशन करके प्रूव कर लिया। तो जैसे ये क्वेश्चन हमें डील करना है तो हम क्या करेंगे बताओ, हम कहेंगे कि भाई 2x को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं। तो अब क्वेश्चन आ गया बॉक्स ऑफ t माइनस 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ t इक्वल टू 10। क्या बोलते हो भाई, t की वैल्यू निकाल के x निकाल लेंगे। यस सर, नहीं समझे मेरी बात? समझ गए सर। अब तो तुरंत क्या करोगे, यहाँ से निकालोगे 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ t फ्रैक्शन इक्वल पार्ट टू ऑफ टी को सब्जेक्ट बॉक्स बना। ऑफ t माइनस t। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ t क्या आ जाएगा, t माइनस बॉक्स 10 ऑफ बाई 10 में 3। 10 बाय 3 अब ये तो पता होता ना कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ t की वैल्यू किसके बीच में है भाई, 0 से 1 0 से 1 तो बॉक्स ऑफ x माइनस 10 बाई 3 किसके बीच में आ जाएगा, तो 0 यहाँ से t माइनस 10 किसके बीच में आएगा, 0 से 3 0 से 3 सॉरी 0 से, तो ये t किसके बीच में आएगा, 10 से 10 से 13 10 से 13 के बीच में। बॉक्स ऑफ t को क्या क्या ले सकते हो, 10 11 12 10 11 अब 12 बॉक्स ऑफ t को अगर 10 लोगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ t 0 आएगा। यस बॉक्स सर, ऑफ t को अगर 11 लोगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ t, 1 बाय 3 बॉक्स ऑफ t को अगर 12 लोगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ t 2 2 by बाय 3 3 है। 2 2 by बाय 3 3 तो यहाँ से t की वैल्यू या तो 10 आएगी या t की वैल्यू 34 बाय बाई 3 3 आएगी या t की वैल्यू, 38 बाय 3 तो t क्या है, x है। तो Yes, इसका मतलब x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो गई, 5 17 बाय 3 17 by 17 बाई 3 3 एंड 9 19 बाई 3। नहीं समझे? यस सर, समझ गए। यानी कितनी वैल्यू x की पॉसिबल है, 3 क्या ये बात भाई? कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि x को हमें रखना है बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और दो केस लेने, एक बार फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को हमें लेना है 0 से हाफ, तब हमें बॉक्स ऑफ 2x को सीधा क्या लिख देना है, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स x। तो 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स x माइनस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल टू 10। यानी यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, बॉक्स ऑफ x माइनस 5। तो हमें फ्रैक्शन पार्ट को कहाँ से कहाँ लाई कराना है, 0 से हाफ। तो यानी कि बॉक्स ऑफ x माइनस 5 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से हाफ। तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, 5 से लेके 5 प्लस हाफ। तो यानी बॉक्स ऑफ x सिर्फ कितना आया, 11 5। by 2 5 बॉक्स ऑफ x कितना आया, 5। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी x 0 की वैल्यू सिर्फ 5 आ गई। यस एक आंसर तो ये हो गया खत्म। अब इसी में हमें सेकंड केस क्या लेना है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, हाफ से 1। तो 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ, सॉरी, तो अब हम बॉक्स ऑफ 2x को क्या लिखने वाले हैं, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स of x plus प्लस 1 1, plus 1 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, 10। तो 10 यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, so 2 2 टाइम्स ऑफ box of बॉक्स ऑफ x x माइनस 9। माइनस 9 तो फ्रैक्शन by पार्ट ऑफ 2 x कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x माइनस 9 बाई 2। बाय 2 अब yes फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, हाफ से हाफ 1 के half बीच से में। 1 तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x माइनस 9 कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1 से 2 के 1 बीच से में। 2 के तो 2 टाइम्स ऑफ Yes. बॉक्स ऑफ x कहाँ से लाई कर रहा है, 10 से 10 से 11 बीच 11 11 के बीच में। तो यहाँ से बॉक्स ऑफ x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है भाई, 5 से 11 by 2 से 5 से 11 बाई 2। तो अभी भी बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी दिख रही है, 5 5 तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 by 2 1 by 2 तो x कितना आ रहा है, 11 by 2 5 प्लस 1 बाई 2 मतलब 11 बाई 11 2। by 2 11 बाई 2 आंसर ले सकते हैं कि नहीं,
ले सकते Yes, हैं। sir. तो यानी यहाँ से कितने आंसर आ गए भाई? तो तो आंसर में क्या क्या हो गया? x की वैल्यू या तो 5 ले सकते हैं या 11/2 ले सकते हैं। अब बताओ इसमें 6 और 7 ये जो आंसर तुम लोग बता रहे थे ये कहाँ से बता कैसे? चलो पहला देखो, पहले में क्या है 2 बेस 5 है, तो यानी कि 5 को 2 के मल्टीपल में लिखना है। तो मुझे बताओ 5 क्या 4 से 8 के बीच में होता है? इस बात से कितने लोग तैयार हैं? तो log ऑफ 2 बेस 2 स्क्वायर log ऑफ 2 बेस 5 log ऑफ 2 बेस 2 क्यूब, तो ये आ गया 2। अच्छा ये तो आपने पढ़ा है ना कि log ऑफ a/1 होता है, Yes, sir. तो 2 इंटू log ऑफ 2 बेस 2 log ऑफ 2 बेस 5 एंड log ऑफ 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 बेस 2। Yes, sir. नहीं समझे भाई? तो इसका मतलब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो जो ये log ऑफ 2 बेस 5 है ये किसके बीच में आ गया? 2 से 3। 2 से बताओ 3. log ऑफ 2 बेस 5 का बॉक्स कितना हो जाएगा? 2. समझ गए कि नहीं क्या करना होता है? अरे बोलो क्या है बात? ये कह रहे हैं कि सर हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये किसी नंबर x के बराबर है, मैं मान लेता हूँ भाई। तो यहाँ से x की वैल्यू में कमेंट करना है, तो x क्या आएगा बताओ? बोलो। इसको लिख देंगे log ऑफ 0.3 बेस 0.3। तो क्या हम 25 को 0.3 बेस x लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब कंपेयर करके x निकालो क्या आएगा। Sir. अच्छा दूसरा काम आप क्या करेंगे,